हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म का सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ना हमारे पास एक ट्रेन स्टेशन का है ना, ट्रेन का शेड्यूल है। मान लीजिए उसमें क्या दिया गया हमें कि अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम क्या है ट्रेन का। ठीक है, कुछ इस तरीके से अराइवल टाइम दे रखा है और कुछ इस तरीके से हमें डिपार्चर टाइम दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि ना हमें नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म निकालने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, जिससे क्या हो कि ना सारी की सारी जो ट्रेन आए ना स्टेशन पे, वो स्टेशन के बाहर खड़ी ना हो, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो। ठीक है, और एक और चीज़ बोली गई है कि ना जो भी ट्रेन ना आएगी वो सेम डे पे लीव करेगी। ठीक, और हमें बोला गया कि ना अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम ना ट्रेन का सेम नहीं हो सकता। मतलब कि ना मान लीजिए कोई ट्रेन 10 बजे आई, तो वो 10 बजे ही नहीं चल जाएगी, वो थोड़ा सा रुक के जाएगी, चाहे वो 1 मिनट ही क्यों ना रुके। ठीक है, और ये भी बोला गया कि ना ऐसा हो सकता है कि ना एक ट्रेन 10 बजे आए तो दूसरी ट्रेन 10 बजे चली जाए, ये हो सकता है। ठीक, और इसके आगे हमें बोला गया कि ना अगर ये वाला केस होता है ना कि एक सेम टाइम पे ना कोई ट्रेन जा रही है और कोई ट्रेन आ रही है, यानी कि मान लीजिए 10 बजे एक ट्रेन आ रही है और 10 बजे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि ना दोनों सेम प्लेटफॉर्म को ही यूज़ करेंगी। मान लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन 1 जा रही है, मतलब ट्रेन 1 आ रही है, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही ट्रेन नंबर 2 चली जाएगी पहले। एक के पीछे एक ऐसे ट्रेन नहीं चलेगी, ये दोनों जो ट्रेन होंगी ना वो अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगी। ठीक है, तो बस इतना सा ही हमारा काम है। अब चलिए देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो चलिए इसको ले चलते हैं हम। ठीक है, ये है हमारे पास अराइवल टाइम, ये है डिपार्चर टाइम। ठीक, ये मान लीजिए मेरा स्टेशन। ठीक है, अब एक ट्रेन आ रही है 9 बजे। मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। ठीक है, ट्रेन को भी नाम देते हैं T1, T2, T3, T4, T5, T6। ठीक, 6 ट्रेन है तो 6 ट्रेन का नाम हमने रख दिया। अब ट्रेन 1 आई 9 बजे, अभी तो प्लेटफॉर्म नहीं था, तो चलिए पहले एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। यहाँ पे लगा दिया हमने T1 को, T1 खड़ी हो गई। अब ये तो 9:10 पे चली गई। ठीक है, 9:10 पे चली गई। अब 9:40 हो रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेन 2 आ गई यहाँ पे। अब खाली था ना प्लेटफॉर्म, तो आ गई ट्रेन 2। ठीक है, ये तो 12 बजे आएगी, मगर बात है ट्रेन 3, ये आती है 9:50 पे। ठीक है, 10 मिनट की बात आती है। और फिर देखते हैं कि ना ट्रेन 2 है वो तो 12 बजे आएगी, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 अभी खाली नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें एक प्लेटफॉर्म और चाहिए होगा जहाँ पर T3 खड़ी होगी। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 हो गया। ठीक, अब अब हमारी आती है ट्रेन नंबर 4, जो आती है 11 बजे। मगर अगर हम देखें ना दोनों, अभी तो T2 और T1 है, दो प्लेटफॉर्म थे। ठीक, तो T2 जा रही है 12 बजे, T3 जा रही है 11:20 पे। मगर अभी 11 बजे तो आगे ट्रेन एक, क्या होगा, इसको भी एक स्टेशन चाहिए या प्लेटफॉर्म चाहिए हम बोलें, तो T4 के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा और फिर से। ठीक है, अब 11 बजे के बाद कितने बजेंगे? 11:20। तो 11:20 बज गए, तो बस T3 चली गई। अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 हो गया खाली। अब 11:20 के बाद 11:30 हुए, 11:30 बजे T4 चली गई हमारी। अब 12 बजे T2 भी चली गई। ठीक है, अब 3 बजे, 3 बजे तो T5 आ गई। ठीक है, अब T6 आई।
अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 दोनों खाली हैं तो T6 किसी में भी लग जाएगी। ठीक, अब हमें कुछ लेना देना नहीं, इसके आगे तो ट्रेन ही नहीं आनी, डिपार्चर को हैंडल करके भी कुछ करना नहीं हमें। तो बस इससे हमें क्या पता चला कि हमें एटलीस्ट 3 स्टेशन चाहिए होंगे ताकि सारी ट्रेन हैं वो स्टेशन के अंदर खड़ी हो, स्टेशन के बाहर ना हो, यानी कि 3 प्लेटफॉर्म चाहिए हमें। तो बस हम समझ गए। अब ज़रा सोचते हैं कि अराइवल टाइम से हमें क्या पता चल रहा था। ठीक है, अराइवल टाइम से हमें बस ये पता चल रहा है कि ना ट्रेन कब आ रही है और डिपार्चर से कब जा रही है, ये पता चलता है। ठीक है, मगर ज़रा सोच के देखिए, क्या हमें अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम की जो है उससे कुछ लेन देना है असल में? हमें तो बस ये देखना है कि ना जो प्लेटफॉर्म्स है ना उस टाइम पे कोई खाली है कि नहीं। मान लीजिए 9 बजे कोई ट्रेन आ रही थी हमारी T1 और वो 9:10 पे जा रही है, हमें कब आ रही है उससे कोई मतलब नहीं है, और ये कब निकलेगी उससे भी कोई मतलब नहीं है। हमें बस देखना है कि ना 9:40 से पहले है ना कोई हमें प्लेटफॉर्म खाली मिलेगा कि नहीं, हमें बस ये देखना है, क्योंकि हमें T2 वाली को खड़ी करना है। और सेम चीज़ हमें ये नहीं देखना कि ना ये 12 बजे जाएगी या 9:10 पे जाएगी, हमें बस देखना है कि ना जब T3 आए ना 9:50 पे तो प्लेटफॉर्म खाली होना चाहिए। अगर प्लेटफॉर्म खाली है तो भैया सही है, अच्छी बात है, लगा दो वहीं पे। अगर खाली नहीं है तो फिर भैया एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म बनाना या ना बनाना थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम से इस वाले की ये लेके देखें तो इस टाइम पे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। ये इन 3 को एक साथ लेके देखें तो हमें इस टाइम पे 3 प्लेटफॉर्म चाहिए थे। थोड़ा इस टाइम फ्रेम को अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पे दो, सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। यहाँ से तो हमें सिर्फ ये पता चल रहा है ना कि ये एक्चुअली असल में हमारे जो प्लेटफॉर्म थे ना, एक्टिव नंबर कितने थे, मतलब अगर 3 प्लेटफॉर्म थे हमारे टोटल तो कितने एक्टिव थे एक टाइम पे, एक टाइम फ्रेम के अंदर, बस हमें ये पता चल रहा है। ठीक है, हमें या तो ये कर सकते हैं, थोड़ा इस हिसाब से इमेजिन करें कि नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म जो हैं वो एक टाइम तक बढ़ेंगे। ठीक, मगर हम ये भी तो सोच सकते हैं कि ना इन टाइम फ्रेम्स में है ना सिर्फ इतनी ट्रेन अवेलेबल थी, यहाँ पे मैक्स नंबर ऑफ ट्रेन स्टेशन पे इतनी थी, जितनी नंबर ऑफ ट्रेन थी उतने प्लेटफॉर्म चाहिए थे। तो हम इस तरीके से सोचें तो ज़्यादा बढ़िया है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर ना, इस वाले टाइम फ्रेम में 9:40 से लेके कितना 11:30 के बीच में, या फिर हम बोले 9:40 से लेके 12 के बीच में है ना, कम से कम 3 ट्रेन मौजूद थी स्टेशन पे। तो यानी कि कम से कम 3 प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे। तो अगर हम इस हिसाब से सोचें ना तो ज़्यादा बढ़िया है। तो हम वही सोचते हैं कि ना टाइम फ्रेम के बीच में ना मतलब कितने हो सकते हैं। अब इन दोनों नंबर्स को एक साथ में लेके तो कोई फ़ायदा है नहीं हमें ट्रेन का। हमें तो बस ये देखना है कि ना प्लेटफॉर्म खाली है या नहीं है। खाली नहीं है तो बस प्लेटफॉर्म बढ़ाना पड़ेगा, या फिर जितने नंबर ऑफ ट्रेन है और प्लेटफॉर्म कम है तो बढ़ाना पड़ेगा। तो बस ये लगाएंगे हम, इफ़ अराइवल के टाइम पे जो हमारा है वो डिपार्चर के टाइम से कम है या तो इक्वल है। क्योंकि हमने बोला था कि ना अगर किसी ट्रेन का है ना अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम सेम होता है, मतलब 2 ट्रेन का अलग अलग होता है ना, सेम अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम होता है, तो वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा उससे पहले हमें क्या करना होगा, उससे पहले हमें इन दोनों को सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होंगे हमें। ठीक है, अराइवल वाले को क्यों सॉर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे तो अराइवल सॉर्ट दिख रहा है। अच्छा ये सिर्फ
इस केस में हमें सॉर्टेड दे रखा है, सैम्पल टेस्ट केस में ज़रूरी नहीं है कि ये सॉर्टेड हो। और डिपार्चर टाइम आप देख ही सकते हैं कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में वैसे ही नहीं है। तो पहले इनको सॉर्ट ही कर देते हैं। चलिए करते हैं 900, थोड़ा अलग करते हैं इसको। यह है अराइवल 0900 0940 0950 1100 1500 1800। यह है अराइवल टाइम, यह है डिपार्चर टाइम 0910 1120 1130 1200 1900 2000। ठीक है, ठीक है। इस केस में हमें क्या करना होगा, जो हमारी नंबर ऑफ ट्रेन होगी स्टेशन पे ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन, वो भैया 1 से बढ़ जाएगी। ठीक है, और हम नेक्स्ट ट्रेन के लिए देखेंगे। आई और जे भी लिख देते हैं, आई जे। आई इस वाली अराइवल वाली ट्रेन के बताएगा और जे डिपार्चर ट्रेन के लिए। अगर ऐसा नहीं है यानी कि ये वाली ट्रेन जा चुकी है, तो मैक्स ट्रेन कितनी हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी और जे आगे बढ़ जाएगा। और रही बात प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो भी मैक्सिमम होगा उस टाइम पे उतने नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। मैक्स ट्रेन ऑन स्टेशन, तो बस इतना ही काम है। तो चलिए करके देखते हैं। आई है यहाँ पे, ये है यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले तो लिख देते हैं मैक्स ट्रेन, मैक्स टी लिख देते हैं और प्लेटफॉर्म लिख देते हैं। ठीक, ओके। सबसे पहले में क्या होगा, मैक्स ट्रेन 1 से बढ़ जाएगी। दोनों पहले 0 पे थे, अब ये 1 से बढ़ गई। ये वाली कंडीशन ट्रू है और आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब ये वाली केस ट्रू होगा क्योंकि अराइवल टाइम बड़ा हो गया डिपार्चर से, यानी कि ये वाली ट्रेन जा चुकी है और प्लेटफॉर्म खाली हो गया। तो मैक्स ट्रेन कम हो जाएगी। अच्छा, ये भी तो बढ़ाना था, 1 हो गया था, बढ़ा दिया था हमने। ठीक, अब ये वाली कंडीशन ट्रू है। अब ये वाली सबसे जल्दी जो ट्रेन जाएगी वो 11:20 पे जाएगी। ठीक, अब 11:20 पे जाने वाली है ट्रेन और 9:50 पे ट्रेन आ गई एक, यानी कि जो नंबर ऑफ ट्रेन है वो बढ़ जाएगी स्टेशन पे जो है। ठीक है, और फिर ये वाली कंडीशन है, अगली ट्रेन के लिए बढ़ाना पड़ेगा। 11 बजे ट्रेन आ रही है और ट्रेन जाएगी 11:20 पे, तो यानी कि ट्रेन फिर से बढ़ गई स्टेशन पे। तो पहले 2 और फिर 3 प्लेटफॉर्म की अब ज़रूरत पड़ने लग गई। ठीक है, अब आई यहाँ पे आ गया। अब 3 बज रहे हैं और स्टेशन पे से तो इतने बजे ट्रेन जा चुकी है, यानी कि अभी स्टेशन पे 2 ट्रेन खड़ी होंगी। ठीक, फिर आगे देखते हैं। अभी 1500 आवर्स हो रहे हैं और 11:30 पे ट्रेन जा चुकी है। अच्छा, तो यानी कि शायद एक ट्रेन खड़ी हो। अब फिर और आगे बढ़े, फिर 12 बजे भी ट्रेन जा चुकी है एक। इसका मतलब ये है अभी तो स्टेशन ही खाली है, स्टेशन में कोई भी ट्रेन नहीं खड़ी। 1900 पहुंच गए। ठीक है, अब ऊपर वाली कंडीशन फिर से ट्रू होगी और ट्रेन का नंबर बढ़ जाएगा, ट्रेन का नंबर फिर से बढ़ जाएगा और फिर आई हमारा पहुंच जाएगा नंबर ऑफ ट्रेन के स्कोप से बाहर।
मैक्स नंबर ऑफ ट्रेन को 2 करके। तो ठीक है, हम यहाँ से देख सकते हैं कि ना मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म कितने, मिनिमम नंबर प्लेटफॉर्म कितने चाहिए होंगे, 3। ठीक, तो बस इसको हम कोड कर देते हैं। अच्छा, अगर आपको कोड खुद से करना है तो आप वीडियो यहाँ पे पॉज करके खुद से कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप कोड कर देते हैं इसको। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, अपने अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम्स को सॉर्ट करना होगा। तो चलिए सॉर्ट करते हैं। ये हो गया अराइवल टाइम सॉर्ट। सेम चीज़ डिपार्चर टाइम के लिए भी कर देते हैं। हो गया ये भी सॉर्ट। अब पॉइंटर्स चाहिए थे हमें, इंट आई इक्वल्स टू 0, जे इक्वल टू 0, मैक्स ट्रेन जो हमें बता रही है कि स्टेशन पे उस टाइम पे कितनी ट्रेन खड़ी होंगी, इसको भी 0 से स्टार्ट करते हैं। प्लेटफॉर्म, ठीक, बस देखते हैं हम कब तक देखते रहेंगे कि ना, जब तक कि जो नंबर ऑफ ट्रेन है ना पूरी ना हो जाए, सारी ट्रेन आके चली ना जाए तब तक। अच्छा, तो नंबर ऑफ ट्रेन निकाल भी लेते हैं। एंड एफ इक्वल्स टू ए आर आर डॉट साइज, तो निकल गया ये। अब बस वही वाली कंडीशन जो हमने लिखी थी, ए आर आर आई लेस देन इक्वल टू डिपार्चर ऑफ ये होता है। तो हम बस क्या करते हैं, मैक्स ट्रेन को प्लस प्लस कर देंगे 1 से, ठीक, और आई को भी प्लस प्लस कर देंगे 1 से, वरना ऐसा नहीं होता है। यानी कि एक ट्रेन जा चुकी है, मैक्स ट्रेन माइनस माइनस, और देखते हैं आगे वाली ट्रेन क्या गई है कि नहीं गई, और बस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। अगर मैक्स ट्रेन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म से ज़्यादा हुई तो प्लेटफॉर्म बढ़ाना पड़ेगा, कितने से, मैक्स ट्रेन के साइज जितना। ठीक है, तो लिखते हैं मैक्स ऑफ प्लेटफॉर्म कॉमा मैक्स ट्रेन, और बस आखिर में हमें रिटर्न क्या करना है, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म। तो बस कर देते हैं अब इसको रिटर्न। तो चलिए रन करते हैं अब इसको। चलिए सैम्पल टेस्ट के इससे को पास कर रहा है, सबमिट मारते हैं अब। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है हमारे सारे टेस्ट केसेस के लिए। इसका मतलब ये है कि हमने जो कोड लिखा है वो एकदम सही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।